ये लैब जहाँ आपने खड़े हैं कि हमारा फसल का जो भी हम एक्सपेरिमेंट्स करते हैं उसका सैंपल्स यहाँ लाते हैं। मैं अभी सॉयल की टेस्टिंग कर रही हूँ, पीएच कर रही हूँ इसका कि ये एसिडिक है, बेस है या न्यूट्रल है। मैंने 7, 4 और 9 इसके बफर्स लिए हैं, तो हम इसका फुल कैलिब्रेशन करते हैं पहले। हम आर्टिफिशियली कंडीशन देते हैं उनको, टेम्परेचर बढ़ाते हैं, क्रॉप को ग्रो करते हैं। हमने ग्रेन सैंपल लिया था, उसको डाई एसिड से डाइजेस्ट किया, देन ये इसको वॉल्यूम मेकअप किया। 9 मिनट के लिए ये जो सैंपल है ये पूरा चलता रहेगा यूनिट। उसके बाद हम इसमें एस्टिमेट कर सकते हैं कि हमारे पास कितना अवेलेबल नाइट्रोजन है। देखिए, इस वक्त मैं एक लैब में खड़ी हूँ और ये लैब क्या है, इसमें क्या काम होता है, ये जानने के लिए मेरे साथ इस वक्त IARI के एनवायरनमेंट साइंस डिवीज़न के हेड डॉक्टर सूरा जी हैं। सर, पहले तो गांव जंक्शन पर आपका स्वागत है। और ये लैब क्या है? ये लैब जहाँ आपने खड़े हैं कि हमारा फसल का जो भी हम एक्सपेरिमेंट्स करते हैं उसका सैंपल्स यहाँ लाते हैं। पौधों का सैंपल हो नहीं तो सॉइल सैंपल हो, यहाँ लाके उसका जांच होता है। उसमें क्या नाइट्रोजन है और भी क्या क्या है, कार्बन कितना है, न्यूट्रिएंट्स कितना है, इसका जांच होता है। तो ये हमारे यहाँ स्टूडेंट्स हैं, विभिन्न राज्यों से आए हुए हैं। तो ये कई राज्यों के स्टूडेंट हैं। सर ने हमको मिलवाया है इनसे। अब ये यहाँ कौन कहाँ से है और क्या काम कर रहा है ये इन्हीं से जानेंगे। थैंक यू सर, पहले तो आपका। अब चलिए आइए स्टूडेंट से बात करते हैं। आपका नाम क्या है? मती अरसी। कहाँ से हैं आप? मैं तमिलनाडु से। आपके नाम का मतलब क्या है? थोड़ा सा डिफ़िकल्टी हो रही है मुझे बोलने में भी, थोड़ा सिखाएंगे क्या है नाम? मती अरसी। मती मती यरसी। ओके, सॉरी गाइस, मैं बोल नहीं पा रही हूँ, थोड़ा टंग ट्विस्टिंग नेम है। वैसे इस नेम का मतलब क्या है? मती मीन्स इन तमिल इट इज़ लाइक नॉलेज और अरसी इज़ क्वीन। ओह वाह, मतलब ज्ञान की क्वीन, राइट? ओके, ठीक है। आप यहाँ कब से हैं? मैं आपको मती बुलाती हूँ, शॉर्टकट। Okay. I have joined my PhD from 2020, so I've been here for 3 years. इससे पहले क्या किया था, लाइक इन एजुकेशन? First BSc Agriculture, after that MSc Agriculture in Environmental Science. Now I'm doing PhD, 4th year. चलिए, आप बताइए यहाँ पे क्या करते हैं, क्या कर रहे हैं? हाँ, as sir has mentioned, basically we will do all the analysis work in lab. So whatever we are growing or whatever experiments we are doing in the field, say plant or soil ka, we will take it to the lab or soil and plant analysis we will do. So soil after processing, we have to sieve that soil and we have to take very fine fraction. कुछ आप सैंपल या कुछ हमको एक टेस्टिंग करके दिखा पाएँ, ताकि जिनको नहीं पता है कि सॉइल की टेस्टिंग कैसी होती है या फिर वो लैब में आके उसके साथ क्या किया जाता है वो समझ सके। हाँ, soil में we analyze every parameters, starting from basic pH, EC or how much nitrogen, phosphorus or all the elemental analysis, or plant maybe we will process. Now I am doing plant analysis. I have taken grain sample. जो राइस ग्रेन है ना, वो ड्राई करने के बाद वी हैव ग्राइंडेड इट एंड वी विल टेक इट एज फाइन सैंपल। ये राइस है? हाँ, ये राइस है। ओके, इसको ग्राइंड किया है? हाँ, ग्राइंड किया। और उसके बाद आई एम एस्टिमेटिंग नाइट्रोजन कंटेंट। थैंक यू। आगे और भी लोग हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम मैम अभिलाषा है। अभिलाषा, कहाँ से हैं आप? मैम उत्तर प्रदेश से, उत्तर प्रदेश में कहाँ से? गाज़ियाबाद। गाजियाबाद से ma'am. हैं। तो क्या करती हैं यहाँ पे? मैम, जैसे कि स्टूडेंट ने बताया कि हमारा मेनली यहाँ पर सॉयल, प्लांट और इन सब के एनालिसिस का होता है। मैं अभी सॉयल की टेस्टिंग कर रही हूँ, पीएच कर रही हूँ इसका कि ये एसिडिक है, बेस है या न्यूट्रल है, क्या हमारी सॉयल का आ रहा है। उस हिसाब से हम फार्मर्स को बताएंगे कि आपको सॉयल में क्या डालना चाहिए, कि क्या रिकमेंड करेंगे हम उनको। मतलब उनके सॉइल में क्या कमी है, ताकि दूर हो सके। हाँ जी, यस मैम। आ जाओ, आप इधर आ जाओ, दिखाते जाओ कैसे करते हैं। जैसे पहले हम ये पीएच इंस्ट्रूमेंट है, हम इसका पहले हम कैलिब्रेट करते हैं इसको कि आने से पहले उसको हम फुल कैलिब्रेट करेंगे। तो हमने 7, 4 और 9 इसके बफर्स लिए हैं, तो हम इसका फुल कैलिब्रेशन करते हैं पहले। फिर एक कैलिब्रेट हो जाता है, उसके बाद ही हम उसकी सॉइल का पीएच बताएंगे। जैसे ये मेरा सैम्पल 5 है, तो मैं इसका पीएच लूँगी, तो विद इन सम टाइम वो रीडिंग आ जाएगी, तो हम उसको फिर नोट कर लेंगे कि हमारा क्या सैंपल में रीडिंग आ रही है। ऐसे ही हमारे डिफरेंट प्लेसेस से, हमने डिफरेंट प्लॉट से सारे सैंपल्स लिए हैं, जिसका हम डिफरेंट बताएंगे कि क्या हम रीडिंग आ रही है। ओके,
Yes, मतलब ये अलग अलग यस मैम, ये अलग अलग सब जगह से सैंपल आए हैं और हम उनका एनालिसिस करेंगे। फर्स्ट हमने इसको 1:2 रेशो में हमने 1:2 रेशो में हमने सॉइल लिया, जैसे डिस्टिल वाटर एंड सॉइल, उसको अच्छे से शेक करके देन हम उसका एक स्टेबल होने तक का वेट करते हैं, तो हम उसका फिर पीएच लेते हैं। ऐसे। अच्छा, क्या कौन सी सॉइल परफेक्ट है फार्मिंग के लिए? कितना पीएच होना चाहिए कि किस सॉइल को आप मतलब ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड होता है ना, आप ए ग्रेड किस सॉइल को दोगे? एक्चुअली मैम ये हर एक क्रॉप के हिसाब से होता है, हम ऐसे कोई भी नहीं कह सकते कि ये अच्छी है या ये बुरी। अगर हम जब राइस तक अगर उसकी मैं testing अगर मैं राइस की बात करूँ कि राइस की फार्म करनी है, तो उसके लिए सॉइल कैसी होनी चाहिए? मेनली किस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए? न्यूट्रल ही होनी चाहिए, मतलब उसका पीएच हमारा 6 मतलब बेसल होनी चाहिए, जिससे हमें उसमें कोई एसिडिक इफेक्ट ना हो, हमें वही मेनली देखना चाहिए उसमें। तो जैसे कि मैंने आप स्टूडेंट से भी पूछा, ऐसे कई सारे फॉर्म है, मतलब मुझे लगता है मेजॉरिटी ऑफ फार्मर्स ऐसे हैं जो कि सॉइल टेस्ट नहीं कराते ma'am, हैं, yes, ma'am. अभी भी नहीं कराते हैं। तो उनको कुछ आप गाइडेंस देना चाहें कि सॉइल टेस्ट क्यों ज़रूरी है और क्रॉप की प्रोडक्टिविटी पे कितना असर डालता है? यस मैम, हमें उन्हें अवेयर करना चाहिए और हम उन्हें सजेस्ट करते हैं कि आप लोग अपने सैंपल लेके लेबॉर्ट्रीज़ में आएँ। गवर्नमेंट ने बहुत सारे अलग अलग प्रोजेक्ट्स उनको वो कर रखे हैं, तो वो उस पे हम लोग के पास आएँ। हम उनकी सॉइल में बताएंगे कि उनको क्या न्यूट्रिएंट्स चाहिए, उनको क्या फर्टिलाइज़र चाहिए, जिससे उनकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ हो। ऐसे वही बात है कि फ़िज़िकली देख के हम नहीं बता सकते कि उसमें क्या इशू है। अगर वो हमें बताएंगे, उसी हिसाब से हम उनको रिकमेंड कर सकें, जिससे उनकी आगे इनकम में भी इंक्रीज़ होगा, उनका प्रोडक्शन होगा। तो मैं यही रिकमेंड करूँगी। देखिए, क्लाइमेट चेंज एक बहुत बड़ा इशू है। अगर हम फार्मिंग की बात करें, हमने जैसे बात की, समझा कि कैसे किसानों को नुकसान पहुंचा रहा है, खेती किसानी को क्लाइमेट चेंज नुकसान पहुंचा रहा है। इस चीज़ से कैसे बचा जाए, ये सारी चीज़ें पे काम कर रही हैं। आपका नाम क्या है? सुधा कनौजिया। सुधा जी, पहले तो ये बताइए आप हैं कहाँ से? जी, मैं झांसी उत्तर प्रदेश बुंदेलखंड एरिया है जी। तो जैसे हमने क्लाइमेट चेंज की बात की, कई सारी क्लाइमेट चेंज तो बेसिकली ना सिर्फ फार्मर्स, हम सभी को परेशान कर रहा है, लेकिन अगर हम खेती किसानी की बात करें तो प्रोडक्टिविटी कम हो रही है या फिर अच्छी पैदावार नहीं हो रही है, क्वालिटी अच्छी नहीं हो रही है। न्यूट्रिएंट कंटेंट हमारे अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है तो हमारे न्यूट्रिएंट कंटेंट डिक्रीज़ हो रहा है। तो हम उसी पे स्टडी कर रहे हैं कि जैसे जैसे हम आर्टिफिशियली कंडीशन देते हैं उनको, टेम्परेचर बढ़ाते हैं, क्रॉप को ग्रो करते हैं और फिर उसमें हम न्यूट्रिएंट कंटेंट देखते हैं कि नाइट्रोजन कितना बढ़ रहा है, घट रहा है। फिर उसी अकॉर्डिंगली हम फार्मर्स को कन्वे करते हैं कि आपको नाइट्रोजन डोज बढ़ानी है कि पैदावार बढ़े, और आपको कहाँ कब क्या इरिगेशन देना है, सॉइल प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना है कि आपको उसमें जैसे वर्मी कंपोस्ट है, ये सारी खादें ऐड करनी है जिससे हमारा नाइट्रोजन सॉइल का बढ़े। कैसे क्या काम करते हैं आप लोग यहाँ पे? जी, अभी ये हमारा ऑलरेडी प्री डाइजेस्टेड सैंपल है। हमने ग्रेन सैंपल लिया था, उसको डाई एसिड से डाइजेस्ट किया, देन ये इसको वॉल्यूम मेकअप किया। तो अभी हमने 5 ग्राम सैंपल लेके 100 ml इसको वॉल्यूम में सैंपल लिया। अब हम इसको फर्दर डाइल्यूट करेंगे, तो 5 ml हम सैंपल लेंगे और डिफरेंट इसकी मैथडोलॉजी होती है कि हम फॉस्फोरस कैसे डिफाइन करेंगे और के कैसे डिफाइन करेंगे। उसके लिए हम डिफरेंट केमिकल बनाएंगे, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर यूज़ करेंगे एंड फ्लेम फोटोमीटर यूज़ करेंगे। देन हम उसकी कंसंट्रेशन देखेंगे कि सॉइल में इतना है, ग्रेन में इतना आया, तो कितना कम हो रहा है क्लाइमेट चेंज में। देखिए, मेरे इधर साइड में आएंगे, आपको एक मशीन दिखेगी। अब ये मशीन क्या है और ये कैसे किसानों के लिए यूज़फुल है, ये बताएंगी हमें। आपका नाम बताइए पहले। मेरा नाम कंचन कुंडलस है और मैं करंटली पीएचडी सेकेंड ईयर की स्टूडेंट हूँ। कहाँ से हैं? मैं हूँ हिमाचल प्रदेश से, हिमाचल में कहाँ से? डिस्ट्रिक्ट सिरमौर से। अच्छा, आप भी आ जाओ। हाँ, तो ये क्या है एक्चुअली, थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए, और कैसे ये किसानों के लिए फ़ायदेमंद है ये मशीन? Okay, actually, this instrument is used for estimating nitrogen. Soil में, as I have told, two forms of nitrogen will be there. One is total nitrogen and another is available nitrogen. बाकी organic, inorganic, so much will be there. Here we will estimate. Now we are estimating available nitrogen. Soil में all that forms of nitrogen will not be available for plants. Only a fraction will be available for plants. So we are estimating how much of nitrogen is present in the soil that is available for taking up by the plants. तो आप बताओ ये कैसे वर्क करती है, कैसे पता लगाते हो आप? सो मैम, ये हमारी जेलदाल यूनिट है। इसमें हमारा जो ये डाइजेशन ट्यूब होती है, इस ट्यूब में हम अपना सैंपल लेंगे। 5 ग्राम हम अपना सैंपल लेते हैं। इस सैंपल को फिर हम रन करेंगे। सबसे पहले हम अपना सैंपल रन करने से पहले एक डमी रन करते हैं, ताकि जितना भी हमारा केमिकल है वो हमारे ट्यूब में आ सके। तो डमी हम ट्यूब है इसमें यस अंदर मैम, जो है, यस मैम,
ट्यूब में आ सके। तो हम जो डमी है वो ऑलरेडी रन कर चुके हैं। अब मैं अपना सैंपल रन कर रही हूँ। तो सैंपल रन करने के लिए हम इसको सिंपली, अब मैं सारा प्रोग्राम सेट कर चुकी हूँ, अब सब कुछ हो चुका है। अब मैं इसे स्टार्ट करूँगी। अब 9 मिनट के लिए ये जो सैंपल है ये पूरा चलता रहेगा यूनिट। 9 मिनट के बाद हम अपना सैंपल को जो है यहाँ से कलेक्ट करेंगे। उसके बाद हम इसमें एस्टिमेट कर सकते हैं कि हमारे पास कितना अवेलेबल नाइट्रोजन है। ये जो लिक्विड है ये क्या है? ये है KMnO4। इसमें हम बेसिकली ये हमने यहाँ रखा है, सॉल्यूशन बनाएंगे हम 2.5% सॉल्यूशन NaOH का। उसके बाद ये KMnO4 सॉल्यूशन है और ये जो है हमारा ये एक और सॉल्यूशन लगेगा। तीनों सॉल्यूशन से मिलकर हमारा जो है पूरा ये यूनिट रन करता है। और यूनिट रन करने के बाद फिर हम एंड में पता कर सकते हैं कि कितना अवेलेबल नाइट्रोजन प्लांट्स में है। तो आपने समझा कि कितना नाइट्रोजन की ज़रूरत है हमारे प्लांट्स को। इसके अलावा सॉइल की टेस्टिंग कितनी इम्पॉर्टेंट है, सॉइल की हेल्थ को जानना फार्मर्स के लिए कितना ज़रूरी है और वो आप कैसे जान सकते हो, ये सारी चीज़ें आपने जानी। और ये वही लैब है जहाँ ये तमाम चीज़ें जो हैं उन पे एक्सपेरिमेंट चल रहा है, उनकी टेस्टिंग हो रही है। अगर आपने अभी तक अपनी सॉइल की टेस्टिंग नहीं कराई है और आप कराना चाहते हैं तो कमेंट कर बताएं, हमसे पूछें। और अगर आपको नहीं पता है कि सॉइल की टेस्टिंग कहाँ की जा सकती है, कैसे कराई जाए, या फिर पेड़ पौधे लगाने हैं उससे जुड़ी कोई भी जानकारी चाहिए तो कमेंट कर पूछें। हम फिर से इन सारे बच्चों के पास आएंगे और IARI में आएंगे और आपके जवाब तलाश के आपके बीच फिर से आएंगे। गाँव जंक्शन के लिए मैं नैन्सी वाजपेयी।